नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हरियाणा सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसमें जो सरपंच आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है, उस सरपंच को 1 साल के बाद आप उसको उसके पद से हटा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल है राइट टू रिकॉल का और इसका ट्रायल सरपंचों पर किया जा रहा है। और कल इसका मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लगा और उसके बाद आज दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री हरियाणा है और इसके साथ साथ पंचायती राज के इनका मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है, तो ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर एक पोस्ट डाली एक अखबार की, और उस पोस्ट को डाले हुए करीब 5 घंटे हुए हैं और उसके बाद जो रिएक्शन पब्लिक का देखने को मिला वो हम आपको भी दिखाएंगे। दरअसल इस कानून की एक तरफ सराहना की जा रही है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, सरपंच को उसकी मनमर्जी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, नहीं चलने देना चाहिए, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि उस पर ऐसी अंकुश लगे जिससे वो ग्रामीणों का, गांव का विकास कार्य है वो अच्छे से करवा सके। लेकिन इसमें विरोधाभासी बात जो है वो ये है कि लोग जो कमेंट कर रहे हैं उन पर अगर नज़र डालें तो उसमें ज़्यादातर जो कमेंट है और उस कमेंट के अंदर जो बात सामने आई है वो ये है कि लोग इसके साथ साथ इस कानून को एक विस्तार रूप से देने की एक मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कानून आप पंचायत के सरपंचों के लिए लेकर आ रहे हैं, ऐसा कानून विधायक और एमपी के लिए भी होना चाहिए, मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के लिए भी ऐसा कानून होना चाहिए। तो इसके लिए जहां दुष्यंत चौटाला ने जैसे ही ये पोस्ट डाली तो उसके बाद में कुछ लोगों ने तो खुद दुष्यंत चौटाला पर भी सवाल उठा दिए, और सवाल उठाने वालों ने ये बोला कि कार्रवाई तो ऐसे लोगों पर भी होनी चाहिए जो सत्ता में आने से पहले चुनाव के दौरान दावे कुछ अलग करते हैं और बाद में अपने निजी फायदे के लिए दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद में अपनी मनमर्जी से वो सत्ता का सुख भोगते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके अंदर काफ़ी कमेंट आए हैं जिसमें उन पर अगर नज़र डालें तो एक है सरपंच कुलवीर। उन्होंने कमेंट किया है कि सरपंच सबको बेईमान लगने लगे हैं, जिस दिन ये फैसला लागू होगा उस दिन से बहुत कुछ बदल जाएगा, मंत्री नेता को भी भुगतना पड़ेगा, फिर ये कानून तो सब पर लागू होना चाहिए। जो सरकार बनती है उसके कौन से सारे वोट घर के हैं, जनता द्वारा दिए गए हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि सरकार को भी ऐसे उस जो बिल है उसमें शामिल होना चाहिए ताकि अगर वो जनता की उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो उसको भी बदला जाना चाहिए। इसके अलावा एक ने कहा है कि इसका मतलब सरपंच को दुम दबाकर रहना होगा। वहीं एक ने ये बोला है कि मुख्यमंत्री महोदय, इस कानून की सरपंचों के साथ साथ आपके विधायकों के लिए भी ज़रूरत है। जनता इनके काम नहीं करने पर इनकी भी छुट्टी कर सके। जब घर के मुखिया ही ठीक नहीं होंगे तो निचले ठीक होने से क्या फ़ायदा। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो विधायक जो चुनकर जाते हैं उनके लिए है। वहीं एक अमित कौशिक है, उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पहल है, परंतु जो नेता ऐसा कर रहे हैं उसके साथ क्या करना चाहिए। अगर कोई नेता वोट किसी के नाम पर ले और फिर बाद में जनता का विश्वास तोड़कर किसी और पार्टी में चला जाए उनके अपने फ़ायदे के लिए, तो उसे भी पद से हटाया जाना चाहिए। सभी रूल सिर्फ किसान और गरीब आदमी पर ही लागू होते हैं, न कि किसी नेता या पैसे वालों पर। इसके अलावा कमेंट आया है कि अगर एमएलए जनता का भरोसा खो दे तो उसको भी हटाने का अधिकार होना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है डिप्टी सीएम सर, या फिर सारे कानून कमज़ोर लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं, विधायकों और मंत्रियों पर भी लागू हो तो पता चले। ज़िंदगी की यही सच्चाई है कि बलि का बकरा हमेशा कमज़ोर ही बनता है। जींद जिले के लोगों से पूछो कि वहाँ के विधायक ने क्या काम किया है। जींद के हालात पहले से बदतर हो गए हैं। नगर परिषद में हर रोज़ घोटाले के कारण झगड़े हो रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी कमेंट उनके फेसबुक आईडी पे आप जाकर देख सकते हैं। लगभग 1500 के लगभग कमेंट लोगों ने किए हैं और महज 5-6 घंटे पहले ही उन्होंने ये पोस्ट डाली है। तो ऐसे में एक तरफ ये अच्छा फैसला है
कि जिसमें सरकार ने ये बिल पेश कर रही है और उस बिल के तहत यदि कोई सरपंच आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो उसके अंदर गांव की ग्राम सभा के अंदर जितने लोग मौजूद होंगे, जितने मतदाता उपस्थित होंगे, उनमें से अगर 60% ने सरपंच के खिलाफ वोटिंग कर दी तो उसमें बीडीपीओ के हाथ में ये पावर होगी कि वो उस पर कार्रवाई करते हुए उसको पद से हटा सकती है। ऐसा अगर ये बिल पास हो जाता है तो ऐसा प्रावधान हो जाएगा। तो इस बिल के पास होने या ना होने की तो आगे की बात है, लेकिन जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा तो एक चर्चा का विषय ज़रूर बना हुआ है, क्योंकि 6 महीने 4 महीने बाद ही हरियाणा के अंदर चुनाव है, पंचायती चुनाव, और उसमें लोग ये उसके साथ इसको समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो अब की बार जो सरपंच पैसे लगाकर पद हासिल करता है और वो अपनी कमाई करता है तो उनके लिए बड़ा काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल हो जाएगा। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।